हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग, जैसा कि अधिकांशतः लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको भी मैं बता देता हूँ कि एक वैकेंसी थी जिसके लिए बहुत समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे। वो थी उत्तराखंड में सब इंस्पेक्टर की नहीं, दरोगा की। वो वैकेंसी आ गई है और आज से उसके फॉर्म भरे जाने ऑनलाइन प्रारंभ हो गए हैं। इसमें अलग अलग वैकेंसी आई हैं, जिनमें गृह विभाग के अंतर्गत उप निरीक्षक यानी नागरिक पुलिस, जिसे आप दरोगा बोलते हैं, अभिसूचना यानी कि एलआईयू में दरोगा, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी जिन्हें जो फायर वाले होते हैं वहाँ पर भी दरोगा होते हैं, और गुल्म नायक का मतलब है कि जो कमांडेंट होता है पीएसी यानी आईआरबी। ये 2024 के लिए जारी की गई है वैकेंसी, और ये कल जारी की गई है। अब इसके विषय में संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को उपलब्ध करा रहा हूँ, और कैसे तैयारी करना है इसके लिए भी कुछ कुछ जो है बता दूंगा साथ में आप लोगों को। तो आगे शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने ग्रुप्स में और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे कि जो लोग हम लोग के साथ जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विज्ञापन की इसकी तिथि है 30, यानी कि ये कल जारी की गई है वैकेंसी, और 31 जनवरी से यहाँ पर ये जो है ना विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 30 है, लेकिन ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि यहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ऐसा मत लीजिए, ये थोड़ी सी मिस प्रिंट हो गई है। तो 31 तारीख से यानी 31 जनवरी से अर्थात रात से फॉर्म भरा जाना शुरुआत हो गया है, और अंतिम तारीख है 20 फरवरी, और ये भी है 20 फरवरी को रात को 12 बजे तक। ठीक है, अब इसके बाद इसमें कई चीज़ें वो दी गई हैं आवेदन भरने के लिए, किनको किनको जो है पेनी की छूट दी गई है या कुछ जो है पेनी के उसमें आ गए हैं। तो इन सभी में जो है कुछ न कुछ परिवर्तन है या कोई सूचनाएं हैं शुरुआत में दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आवेदन यानी कि फॉर्म भरने के लिए निर्धारित जो किया गया है तारीख वहीं तक यानी कि भरा जाना है, और इसमें हर एक के लिए न्यूनतम अंक जरूरी है, श्रेणी अलग अलग भरना है। ठीक है, तो और जो है ना लिखित परीक्षा के आधार पर इसमें जो वैकेंसियां हैं, ठीक है, वो भरी जानी है, और एक मेरिट बनेगी। ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत दिया गया है, और आप लोगों को जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, जिनमें कि ईडब्ल्यूएस के लिए विशेष सूचना है कि उनको 22 और 23 की आय के आधार पर उनका प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। ठीक है, तो वित्तीय वर्ष 23 और 24 हेतु क्या होगा, मान्य होगा वो, और ये हमेशा माना जाता है कि प्रारंभ जो है के समय में। अब यहाँ पर रिक्तियों का कुछ विवरण है, और हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। कुल जो रिक्तियों की संख्या है वो है 222, और ये घट बढ़ सकती हैं और अमूमन बढ़ती हैं, घटाई नहीं जाती हैं। इनमें सबसे पहला है जो दरोगा है, यानी कि जो थाने में होते हैं वो, और एलआईयू यानी अभिसूचना इकाई एक होती है। इनमें 65 और 43 यानी कुल 108 है। दरोगाओं की संख्या कितनी है, 108 यहाँ पर है, जिनमें अलग अलग दिया गया है। अनारक्षित के 35 हैं, अनुसूचित जाति के यहाँ पर जो पद हैं वो 13 हैं, अनुसूचित जनजाति के 2 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के यानी 2 हैं, और अनारक्षित में 10 महिलाएं हैं, अनाथ बच्चों के लिए 1 है, और इसमें जो 3 हैं अनुसूचित जाति में महिलाएं हैं, जनजाति में 1 भी महिला नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2 महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 6 सीटें हैं और 1 महिला के लिए। कुल
यानी कि 65 हो गई, और उनमें महिलाओं की रिजर्वेशन कितना है, 16 है। ओके, इसी तरह से अभी सूचना के लिए है, इसमें 43 पोस्टें हैं और अलग अलग दिया गया है। इसके बाद इसमें आता है कि ये लेवल 7 की वैकेंसी है, अराजपत्रित है लेकिन अस्थाई है, और न्यूनतम आयु हर एक के लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष है, और इसके लिए किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। ठीक है। अधिमानी अहर्यता इसमें आता है कि एनसीसी का हो, या जो है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का अनुभव किया हो, उसके लिए है। और इनमें जो कुछ शारीरिक मापदंड है वो निर्धारित किया गया है, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। ठीक है। और इसमें जो शारीरिक दक्षता परीक्षा है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो फिजिकल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, आहारकारी है, यानी कि उसे पास करना है। और एक बार ही मैं बता देता हूँ, इनमें पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग से है। क्रिकेट बॉल थ्रो पुरुषों के लिए 50 मीटर कम से कम, और महिलाओं के लिए 20 मीटर। ठीक है, कम से कम क्या करना है, फेंकना है। इसके बाद लंबी कूद 13 फीट और 8 फीट महिलाओं के लिए, और चिनअप ये सिर्फ पुरुषों के लिए है, 5 बार है। ठीक है। दौड़ और चाल इसमें 5 किलोमीटर लड़कों के लिए है, और लड़कियों के लिए है 200 मीटर। लड़कों के लिए आधा घंटे में, नहीं 30 मिनट में 5 किलोमीटर, लड़कियों के लिए 200 मीटर 40 सेकंड में दौड़ना है। और दंड बैठक ये सिर्फ लड़कों के लिए है, इसमें 2 मिनट में 30 जो है वो दंड, यानी कि 30 सेकंड में 40 दंड। ठीक है। और 60 सेकंड में 50 बैठक, ये सिर्फ इनके लिए है। और इनकी जगह पर, यानी कि ये दंड और बैठक नहीं होगी लड़कियों की, उनके लिए 1 मिनट में 60 बार जो है ना स्किपिंग करना है, यानी कि जो रस्सी कूद है वो करना है। इसके बाद शटल रेस, ठीक है, ये लड़कियों के लिए है। इसे शटल रेस यानी कि 25 और गुणा 4, यानी कि 100 मीटर दौड़ना है, लेकिन वो 4 बार दौड़ना है, 25-25 मीटर का होगा। ठीक है। उसमें 29 सेकंड में इसे पूरा करना है। ये सिर्फ ध्यान दीजिएगा, मात्र क्या है, क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। लगभग लगभग सब में क्या है उसी तरह से है। इसके बाद है, इसमें पीएससी या आईआरबी में कुल 89 है, यानी 1 कम 90, और इसमें भी अलग अलग दिया गया है सभी का, और इसमें भी सभी कुछ क्या है वैसे ही है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, योग्यता भी वही है। ठीक है। और लगभग लगभग जो है इसमें जो वो है, मतलब इसमें शारीरिक नापतोल, ठीक है, ये समान है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है, इसमें महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि पीएससी आईबीपीएस यानी आईआरबी में इसमें महिलाओं के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, पुरुषों के लिए वैकेंसी है। 21 वर्ष से 28 वर्ष तक की इसकी क्या है, आयु है। इसके बाद सभी चीज़ें पुरुष के लिए हैं, इसलिए वही सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। इसके बाद है अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इस ये महिला और पुरुष दोनों के लिए है। और जो एसआई वाली वैकेंसी है शुरुआत वाली, जिसमें 108 पोस्ट है, वो महिला और पुरुष दोनों के लिए। इसमें 25 है संख्या, ध्यान दीजिए, यहाँ 25 है, यहाँ 24 लिखी हुई है, यहाँ पूरा जोड़ेंगे तो 25 आएगा। ठीक है। इसमें जो 25 पद हैं कुल, यहाँ पर भी 25 दिया गया है, और इसका भी सब कुछ क्या है वही है, 21 से 28 वर्ष है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, इसमें जो योग्यता है वो अलग है। इसमें ग्रेजुएशन तो होना चाहिए, यानी कि स्नातक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बीएससी होना चाहिए, यानी विज्ञान में स्नातक। ध्यान दीजिएगा, इसे सिर्फ बीएससी वाले भर सकते हैं, अब वो चाहे जिसमें बीएससी हो, बीएससी एजी हो, बीएससी यानी कि पीसीएम वाले हों, पीएससी सीबीजेड वाले हों, कंप्यूटर वाले, कोई भी हों। ठीक है। यहाँ पर जो है यानी कि विज्ञान के लिए है। और इसके बाद भूतपूर्व जो सैनिक है ना, उनके लिए सिर्फ इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग, ठीक है, ये जरूरी है। और इसमें यदि किसी ने
जो है ना 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में योग्यता प्राप्त कर रखी है, ठीक है, तो उसे क्या किया जाएगा, अधिमानी योग्यता माना जाएगा। जरूरी नहीं है, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कम 6 माह का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होने पर अधिमान दिया जाएगा, यानी उसे महत्व दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसमें भी अलग अलग जो भी दिया गया है वो सब जो है, यानी कि इनके लिए जो योग्यताएं हैं और जो फिजिकल है ये सब सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसमें योग्यता का अंतर है, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही जानकारी इन्होंने दे दिया है कि कम से कम 21 और अधिकतम 28 वर्ष, लेकिन यानी कि गिना कब से जाएगा, 1 जुलाई 2024 से गिना जाएगा, ठीक है। तो 1 जुलाई 2024 से इन्हें गिना जाएगा, यानी कि आने वाली जुलाई से काउंट किया जाएगा। अब इसके बाद है यानी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को इसमें जो वर्गीकरण है यानी ऊंचाई वगैरह है वहाँ का इसमें सब वर्णन दिया गया है कि उनको कितनी कितनी क्या की जाएगी, छूट दी जाएगी, कहाँ से दी जाएगी। आयु की छूट देख लीजिए, आयु की छूट में है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब के लिए, ठीक है, 5 वर्ष की छूट सबके लिए है। इसी तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 5 वर्ष की छूट है। और इसमें अधिसूचना यानी कि जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी क्या है, जितनी सेवा है उसके अलावा भी 3 वर्ष की उसमें छूट दी गई है, ठीक। तो यानी कि ये दिए गए हैं। इसके बाद अब इसमें है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परिधि के अंतर्गत लोक सेवा बाहर के समूह गा के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय अर्हता जो है वो यहाँ से यानी कि जानी जाती है, ठीक है। तो समूह गा वाले जो भी हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है इसमें जो अभ्यर्थी हैं, मतलब कि राज्य के अंतर्गत जो आते हैं नहीं आते हैं, उनके माता पिता बाहर हैं या जो है यहाँ के हैं, उन सभी का इसके अंतर्गत जो है वर्णन किया गया है। ज़्यादा जो है ना उसकी बात नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ है, वैवाहिक स्थिति यह है कि कोई ऐसा पुरुष फॉर्म नहीं भर सकता जिसकी एक से अधिक जीवित महिला पत्नियां हों, यानी पत्नी हो, और कोई ऐसा महिला नहीं भर सकती जिसके एक से अधिक जीवित पति हों, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है उसने पहले तलाक दिया हो उसके बाद विवाह किया हो, ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पर इसमें शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र जो है यानी कि वो जो भी है दिया जाएगा। आरक्षण अलग से दिया जाएगा और सिर्फ उत्तराखंड वालों को दिया जाएगा। इसके बाद इनमें ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है। सिर्फ मैं यहाँ पर यही बताऊंगा कि ये ukpsc.net.in पर जा करके, ठीक है, अप्लाई करना है और इसके लिए सभी चीज़ें वहाँ पर लाइन वाइज क्या होती हैं, आती चली जाती हैं, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो है लिखित परीक्षा होगी और उसके लिए ऑनलाइन ही सब यानी कि जानकारी दी जाएगी और ऑनलाइन ही एडमिट कार्ड वो जारी किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है क्लियर क्लियर देखिए दिया हुआ है, शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता जो आहारकारी परीक्षा की सफल अभ्यर्थी को ही लिखित व सुनिश्चित प्रकार की, ठीक है, परीक्षा हेतु सफल यानी घोषित किया जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा आहारकारी प्रकृति में सफल अभ्यर्थियों को ही नियमानुसार लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार हेतु सफल घोषित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा के आधार पर ही क्या होगा। इसका मतलब है कि शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ जो लिखा हुआ है इससे ये भाव मिलता है कि सबसे पहले फिजिकल करवाएंगे, ठीक है, फिर मेडिकल करवाएंगे और जो यानी कि इनमें क्वालिफाई होंगे उन्हें यानी उनका ये पेपर लेंगे। तो
इसका मतलब है फिजिकल और मेडिकल सबसे पहले क्या होगा, यानी कि तैयारी करना होगा। इसके बाद इसमें चयन परिणाम वगैरह सभी चीज़ें दिया गया है। और अब यानी कि इसमें जो जन्म तिथि है वो हाई स्कूल वाली ही मानी जाएगी और कोई दूसरी नहीं मानी जाएगी। अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ जो है, जो अभी मैंने बताया कि शारीरिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए, वो सभी क्या हैं, यही इसमें दी गई हैं। आहार्यकारी यानी कि ये परीक्षा होगी। ठीक है। अब इसके बाद यानी फिजिकल जो भी है वो जो मैंने अभी बताया सबके लिए इतनी है। चलिए अब यहाँ पर आ गया परीक्षा। ठीक है। लिखित परीक्षा ये सभी के लिए एक जैसी होगी, बस जो है यानी कि उसके लिए जो हमारा वो फायर वाला है उसके लिए अलग होगी। तो इसमें जो परीक्षा होगी, ध्यान दीजिएगा, एसआई के लिए, दरोगा वाली के लिए और जो है ना कमांडेंट के लिए 2 पेपर होंगे। पहला प्रश्न पत्र 150 नंबर का, दूसरा प्रश्न पत्र 150 नंबर का, और एक ही दिन में दोनों प्रश्न पत्र होंगे। इसमें हाई स्कूल स्तर की सामान्य हिंदी 100 प्रश्न आएंगे, 100 अंक के होंगे। और उसी में सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षण होगा, 50 अंक होंगे और 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये 2 घंटे का होगा। ठीक। इसके बाद सामान्य जागरूकता 75 प्रश्न होंगे, यानी जीएस जिसको बोलते हो। और इसमें गणितीय क्षमता यानी गणित का इन्होंने बढ़ा दिया 75 क्वेश्चन और 75 अंक के, और ये दोनों मिलाकर के 3 घंटे के होंगे। ठीक है। इसका मतलब है कि 5 घंटे का आपका पेपर होगा और 150 का ये और 150 का ये, कुल 300 का क्या होगा, यानी कि आपका इसमें पेपर होगा। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके बाद जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है, यानी कि फायर स्टेशन सेकेंड ऑफिसर, इसके लिए अलग से परीक्षा होगी। और ये 2 भाग में बटा हुआ है, खंड आ, खंड भा और खंड सा। ठीक है। तो खंड आ में भौतिक विज्ञान के 35 प्रश्न, रसायन विज्ञान के 35 प्रश्न, कितने हो गए, 70 प्रश्न। इसके बाद इनमें से दोनों में से कोई एक चुनना है। जिनका जीव विज्ञान रहा है वो जीव विज्ञान चुनेंगे, जिनका गणित रहा है वो गणित चुनेंगे। यानी जो जिसमें देना चाहे पेपर वो चुन सकता है। तो जीव विज्ञान या गणित दोनों में से एक प्रश्न यानी चुनेंगे, जिसमें 30 नंबर का होगा। ये 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। ठीक है। यानी इसका अलग से पेपर होगा, इसका उससे कोई मतलब नहीं होगा, ये अलग प्रश्न पत्र होगा। ठीक है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है क्लियर। और 1/4 इसमें क्या होगा आपका, 1/4 इसमें जो मार्क्स है वो निगेटिव मार्क्स होगा। अब जो है ना कुछ चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पर जो सिलेबस दिया गया है उसके विषय में। सामान्य हिंदी में परिवर्तन किया गया है, हाई स्कूल स्तर का तो है, 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के होंगे। इसमें आएगा हिंदी भाषा और देवनागरी अर्थात इनका विकास, इसी में दिया हुआ है, इसी के अंतर्गत ये दिए हुए हैं। लिपि एवं वर्णमाला में देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की सीमाएं, स्वर एवं व्यंजन, स्वर भेद और व्यंजन, स्वर और भेद यानी व्यंजन के प्रकार। इसके बाद आएगा यानी कि ये पहले वाले में यानी हिंदी भाषा और देवनागरी में आ गया। इसके बाद है वर्तनी। वर्तनी में आएगा कि जो वर्ण स्तर पर, शब्द स्तर पर और वाक्य स्तर पर वर्तनी में जो गलतियां होती हैं वो आएगी। ठीक है। इसमें विराम चिन्ह और हिंदी के अंक ये भी इसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। फिर शब्द भंडार आता है। शब्द भंडार और शब्द संरचना, देखिए शब्द भंडार और शब्द संरचना में इन्होंने क्लियर दिया है कि शब्द भंडार में आपको क्या चाहिए, तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। ठीक है, यानी विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, समूहार्थी, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समानार्थी शब्द। ठीक है, में सूक्ष्म भेद। इसके बाद दूसरा आता है शब्द संरचना, यानी शब्द कैसे बनते हैं। तो इनमें वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, पद, लिंग, वचन, पुरुष, विशेषण, क्रिया विशेषण और अव्यय पूरा दे दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है इस बार। इसके बाद संधियां आएंगी। संधियों में संधि का अर्थ, उसके भेद और स्वर संधि के पूरे भेद, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण,
और जो है ना इसमें अयादि नहीं दिया हुआ है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूरी। इसके बाद है पद विन्यास। अगला आता है पद विन्यास। पद विन्यास का मतलब वाक्य, वाक्य का विन्यास। पद विन्यास का मतलब है उसमें आपको ये बताना है जैसे राम जाता है तो राम क्या है, ठीक है। अब वाक्य की फिर इसके बाद इसमें परिभाषा आता है, पदबंध, वाक्य के भेद और वाक्य शुद्धि इसी के अंतर्गत आ जाता है। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इसके परिचय और उदाहरण। यानी कि मुहावरे किसे कहा जाता है, लोकोक्ति किसे कहा जाता है, दोनों में अंतर क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, इनके उदाहरण। इसके बाद है पत्र लेखन। पत्र के प्रकार, सरकारी पत्र, असरकारी पत्र, टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, कार्यालय आदेश, ज्ञापन, ठीक है, और अनुस्मारक, परिपत्र, तार लेखन। इस बार सभी पत्र इन्होंने क्या कर दिया, इसमें दे दिया है। अगला है जनसंचार एवं हिंदी कंप्यूटिंग। जनसंचार के विविध माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये इसी के अंतर्गत है, ठीक है। यानी कि ये अलग अलग जो इन्होंने किया है उसके अंतर्गत अब इसके बाद एक्सप्लेन कर दिया पूरा। टीवी, दूरदर्शन, सोशल मीडिया, हिंदी सोशल मीडिया, हिंदी कंप्यूटिंग, फॉन्ट, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये पहले से ही था अभी भी है। हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय, यानी इसमें लेखक आएंगे। उत्तराखंड राज्य एवं एनसीईआरटी के 10वीं और 12वीं कक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार, तो यहाँ पर आपको 9वीं, 10वीं और 11वीं और 12वीं के लेखकों का परिचय आना चाहिए, या 10वीं और 12वीं के लेखकों का परिचय तो आना ही आना चाहिए, ठीक है, उनकी रचनाएं आदि। ये हिंदी का था, 100 नंबर का है। इसके बाद है इसमें सामान्य बुद्धि एवं तर्क परीक्षण, 50 क्वेश्चन। तो इसमें अलग अलग दिया गया है, अशाब्दिक और शाब्दिक, ठीक है। तो ये आप लोग यानी कि आराम से देख सकते हैं, इनमें ये सब जितना भी है आपका सिलेबस आ जाता है, ठीक है। शाब्दिक के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, इन्हें आप लोग अच्छी तरह से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो सभी चीज़ें, कैलेंडर है, संख्या है, क्रम है, दिशा है, अंक है, रक्त संबंध है, गणितीय रूप है, गणितीय संक्रियाएं हैं, बैठक है, आंकड़ा की पर्याप्तता है, और इसमें नैतिक आचार विचार, समस्या समाधान, पहेली परीक्षण, न्यायिक निगमन, सब कुछ आ गया। रीजनिंग में कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। और धारणा परीक्षण, कथन एवं तर्क, वर्गीकरण और वेन डायग्राम, शब्द निर्माण, लिपिकी अभिक्षमता, ठीक है। इन्होंने ये नया दिया हुआ लिपिकी अभिक्षमता, याद रखिएगा। लिपिकी अभिक्षमता के अंतर्गत क्या होता है, जैसे एक उन्होंने दे दिया और फिर उसके बाद यानी 4 देता है, उसमें से 4 में से बोलता है कि यहाँ जो ऊपर एड्रेस लिखा है ना, सेम टू सेम यहाँ पर खोजिए। इसमें बहुत समय लगता है, ठीक है। ये पहले बैंकिंग में आता था, यानी कि इसमें एक एड्रेस दे दिया, जैसे ये पूरा एड्रेस है ना, यानी कि इसमें जैसे यानी कि श्री पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, और इनका एड्रेस दे दिया पूरा। अब नीचे उसी को कुछ ना कुछ परिवर्तित करके दे देगा, संख्या का परिवर्तन दीजिए, मकान नंबर 786 यानी 712, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 112 या 721 ऐसे करके दे देगा। मकान नंबर के जगह मकान संख्या दे देगा, और ठीक है, पुष्कर सिंह धामी की जगह पुष्कर धामी कर देगा, या पुष्कर सिंह धामी एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो ऐसे जो है वो यानी कि देता है, और उनमें हमें जल्दी से जल्दी क्या करना होता है, उसके समान 4 में से एक बिल्कुल समान होता है, उसे यानी छांटना होता है। इसके बाद इसमें है गणितीय, यानी कि ये इसमें है सामान्य जागरूकता, यानी कि इसमें आ गया आपका जीएस 75 अंक, ठीक है। अब इसमें छोटा छोटा मैं बता देता हूँ, प्राचीन भारतीय का इतिहास, ये सभी क्या है इसमें आना है, ठीक है, 75 अंक आने हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये सब पूरा दिया हुआ इसके अंतर्गत, ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपियनों के आगमन से लेकर के भारत में, ठीक है, किनका जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, आदि आएंगी, और आज़ादी के भारत की गणना, ठीक है। अब इसके बाद विश्व का इतिहास भी इसमें है, ठीक है। इसमें ब्रिटिश के राजवंश, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, रूसी क्रांति, और प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ये इसके अंतर्गत आएगा। इसके बाद है विश्व का भूगोल, तो ये विश्व के भूगोल के अंतर्गत यानी कि सभी चीजें आएंगी। फिर भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल आया।
इसके बाद है पॉलिटिकल साइंस, और इसमें हमारे भारत का संविधान जो है वो सभी चीज़ें पूरा है। नीति निदेशक तत्व, मौलिक अधिकार और राजकीय व्यवस्था, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और नागरिकता, राष्ट्रीय दल, पंचायती राज व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय ग्रामीण सुशासन, उत्तराखंड में पंचायत अधिनियम, सूचना का अधिकार 2005, और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, पर्यावरण और वैश्विक यानी तापन के माने मानवाधिकार। इसके बाद अर्थशास्त्र, लगभग सभी चीजें दी गई हैं अर्थशास्त्र में, सभी चीजें। इसके बाद है हमारा कई जो है यानी कि इसमें योजनाएं वगैरह सब कुछ आ जाएगा। राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर, ठीक है। अब इसके बाद आता है उत्तराखंड विशेष। अब यहाँ ये नहीं दिया है कि इनका कितना कितना होगा, तो उत्तराखंड का भूगोल, इतिहास, ठीक है, अर्थव्यवस्था, यहाँ की नदियाँ वगैरह जितने भी हैं सब उनकी जानकारी, और उत्तराखंड के सांस्कृतिक पक्ष, ठीक है, और उत्तराखंड की शिक्षा, और जो है ना यहाँ की जनसंख्या, पर्यटन, सब जो है इसके अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था, जैव विविधता, जनसांख्यिकी, आंकड़े, सांख्यिकी, सब इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी में आता है आपका कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि मूल। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर पैकेज, और क्या है वर्ड प्रोसेसिंग, और इसमें स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और वर्किंग विद द इंटरनेट, इंटरनेट के साथ काम करना, ठीक है, ईमेल वगैरह सब कुछ आता है। फिर है साइबर सिक्योरिटी और वायरस वगैरह सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। फिर इसी में सेकेंड पार्ट है गणित का, हाई स्कूल स्तर की और अधिकतम 75 अंक, एलसीएम एचसीएफ, घातांक करणी, द्विघात समीकरण, संख्याएं, घड़ियां, औसत और अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, चाल समय, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, नल, टंकी, नाव, धारा, मिश्रण, पृथक्करण, समय और कार्य, ऊंचाई और दूरी। अब ये ऊंचाई और दूरी ये कहाँ से आ गई, ये ट्रिग्नोमेट्री की है। त्रिकोणमिति की बुनियादी प्रश्न। अब ये है क्या, क्षेत्रफल, त्रिभुज का, आयत का, वर्ग का, समांतर चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का, समलंब का और वृत्त का। आयतन, घन का, घनाभ का, बेलन का और गोले का। फिर प्रायिकता और माध्यिका, माध्य और बहुलक। तो ये जो थे प्रमुख क्या हैं, वो हैं यानी कि इसमें सिलेबस में। इसके बाद अग्निशमन अधिकारी के लिए भौतिक विज्ञान, ये समझ लीजिए कि ये ग्रेजुएशन लेवल का है, सब पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान सबके लिए है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया गया है। ये 35-35 के क्वेश्चन, 35-35 नंबर के, ठीक है। अब इसके बाद जो मिनी बायो लेना चाहते हैं बायो ले सकते हैं, जो मैथ लेना चाहते हो मैथ ले सकते हैं, और इसमें भी 30 नंबर के ये दोनों आएंगे, ठीक है। और इसी में जो है ये गणित वाला पूरा है, लेकिन ये गणित वाला जो है ना लगभग क्या दे दिया है, उसी तरह का दे दिया है जैसा कि ऊपर वाला है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स ये सामान्य से मैथमेटिक्स दे दिया है, ओके। तो इसमें यानी कि यही था। और एक चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक विशेष जो है ना सूचना दी गई है, वो एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए। फिर से मैंने क्या किया है, आप लोगों को एक बार बता दिया है, पर यहाँ पर जो है आप इस विषय में यानी कि जानना चाहेंगे तो वो जो है उसके लिए आप लोगों को पहले से तैयारी रहनी यानी रखनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कहा गया है कि जो है ना, ये देखिए यहाँ कहा गया है ये कि रिक्त पदों के सापेक्ष अधिक संख्या में आवेदन पत्र होने की दशा में अभ्यर्थियों की छटनी हेतु लिखित परीक्षा यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूर्व स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। अब ये इन्होंने क्लियर नहीं दिया है कि स्क्रीनिंग परीक्षा, वैसे स्क्रीनिंग परीक्षा जो होती है
वो एक सामान्य सी परीक्षा होती है जिसमें कि 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई करवाया जाता है। इस स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही लिखित परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा है, इन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो है यानी कि कहाँ पर यानी कैसे ये परीक्षा लेंगे स्क्रीनिंग। हो सकता है फिजिकल पहले करवा दें, उसमें जो क्वालिफाई हो उनको, या तो ये एक परीक्षा अलग से करवाएं फिर दूसरी परीक्षा क्या हो इसमें करवा दें। ठीक है, तो यानी कि इसे भी आप लोग ध्यान से देख करके तब उसके बाद क्या कीजिएगा, अच्छी तरीके से यानी तैयारी कीजिए। कहने मेरे मतलब ये है कि आप फिजिकल भी से तैयारी साथ में कीजिए और आप लोग रिटर्न की भी तैयारी साथ में कीजिए, क्योंकि फिजिकल की जगह यदि रिटर्न यानी कि पहले ले लिया इन्होंने स्क्रीनिंग के लिए तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और यदि जो है इन्होंने इसके लिए फिजिकल ले लिया पहले तो फिर फिजिकल के लिए भी आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। तो ओके गाइस, और इसमें आप लोग अच्छी तरीके से, जिनको मैं आप लोग बता देता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा आप लोगों का, जिनका गणित क्या है, गणित कमज़ोर है, जिनकी गणित जो है, गणित से डरिए मत, गणित जिनका कमज़ोर है उनको आपको हिंदी पर, ठीक है, और रीजनिंग में, ठीक है, और जो जीएस है उस पर बहुत ध्यान देना है। तो हिंदी 100 नंबर की है तो हिंदी में आप 95 प्लस ऊपर लेकर के आइए। अभी ईओ का पेपर हुआ था, 95 बच्चे पहुंचे नहीं है ईओ में, बहुत से बच्चे 80 85 80 यानी कि 80 72 75 80 तक पहुंचे हैं। ईओ का पेपर देख लीजिए और ईओ के पेपर के ही अनुसार क्या करिए, तैयारी करिए। लगभग लगभग उसी प्रकार से पेपर यहाँ पर यानी आने वाला है। ईओ वाले में कुछ यानी सिलेबस लिमिटेड था, इसमें सिलेबस ज़्यादा है। ठीक है, और रीजनिंग अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, रीजनिंग सामान्य होती है, रीजनिंग से घबराने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग जितनी ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा क्या हो जाएगा, आएगी। और जीएस की अच्छी तैयारी करो। यदि आप सिर्फ जीएस का मतलब है उत्तराखंड में समझिएगा, यहाँ ये निश्चित नहीं है कि 60 क्वेश्चन जो है ना, यानी 60% क्वेश्चन उत्तराखंड से आएंगे, हो सकता है कि कम हो जाए। ठीक है, तो जीएस, उसके बाद जो गणित के कुछ कुछ चीज़ें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, वो जो है आप जो है गणित वाली, वो जो सरल सरल हैं उन्हें तो कम से कम सलूशन कर सकते हैं, उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। जैसे घड़ी वाला प्रश्न, कैलेंडर वाला प्रश्न, ये सब रीजनिंग वाले हैं। ठीक है, तो जैसे साधारण ब्याज वाले प्रश्न, अनुपात वाले प्रश्न, सरलीकरण करने वाले प्रश्न, ये आसानी से किए जा सकते हैं। तो घबराइए नहीं, जितना मैथ अधिक से अधिक कर सकते हैं वो करिए, लेकिन जो है हिंदी पर अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। जिनका हिंदी और रीजनिंग अच्छी हो गई वो जो है यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकाल पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमेशा समय लेती है। चाहे जितना आप अच्छे से मैथमेटिक्स करते हो, लेकिन आपका मैथमेटिक्स क्या होता है, जब वहाँ पर आपको 75 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो 75 क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तो 75 क्वेश्चन में 2 घंटे आपको देना पड़ेगा। तो जीएस आपका खूब अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, जिससे जीएस आप क्या कर सकें, आधा घंटे में 75 प्रश्न कर ले, या बहुत से अधिक है 45 मिनट में 75 प्रश्न कर लें। मैथ के लिए जितना अधिक समय बचा पाएंगे उतना मैथ आपकी अच्छी होगी। ओके, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो यानी कि पहली बात है कुछ जो हम लोग आप लोगों का करवा सकते हैं, लेकिन हाँ ये डिपेंड करेगा कि आप लोगों का किस प्रकार से हम लोगों का जो प्रस्तुत करेंगे, यानी कि जो आप लोगों को स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएंगे उसमें रिस्पांस कैसा रहा। यदि ठीक रहा तो यानी कि आपको कंटिन्यू कर देंगे, उसके लिए पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। और यदि नहीं होगा तो फिर सिर्फ हम लोग आप लोगों को सिर्फ टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, टेस्ट पेपर आप उनको क्या कीजिएगा, यूट्यूब पर या जो भी है उसे आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टेस्ट पेपर तो यानी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे ही करवाएंगे। लेकिन आप लोगों का रिस्पांस यदि अच्छा रहा तो जो दूर दराज के बच्चे बैठे हुए हैं, पहुंच नहीं सकते हैं, उन्हें जो है यानी कि कुछ इतना ही स्टडी मटेरियल यानी उपलब्ध करवा दें, जिससे कि वो अपनी परीक्षा की तैयारी
सही तरीके से कर पाएँ। ओके, तो फिर से आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए और आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरह से तैयारी करना चाहते हैं और अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत से बच्चे उत्तराखंड में बच्चे बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। तो इसलिए मेरिट अब हाई जाने लगी है। कभी भी कोशिश मत कीजिएगा कि मेरिट बहुत कम जाएगी, नहीं, मेरिट सभी की हाई जाने का कारण यह है कि बच्चे देहरादून, हल्द्वानी आदि जगहों पर छोटे छोटे शहरों में बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं बच्चे। इसलिए उत्तराखंड के बच्चों को तैयारी में अब कभी भी कम मत आकिए, अच्छी टक्कर देते हैं बच्चे और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे जब मेहनत करते हैं तो मेरिट तो ऊपर लेकर के जाएंगे जाएंगे। ठीक है, ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना आप लोग ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।